क्यों फालतू की बकवास करे जा रहा है? सगी औलादी है, तुझे कौन सा गली के कूड़े से उठा के लाई थी मैं? लेकिन तुम्हें पता है ना, हमारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, वो भी इंटरकास्ट मैरिज के लिए। हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना एक बार। इतने नखरे मुझसे नहीं बर्दाश्त होते। इतना ही तेरा ड्रामा है ना, इतना ही नखरे है ना, जा जाके ब्याह ला किसी को, वही तुझे चूरियां कुट कुट के खिलाएगी, वही तेरे नखरे पूरे करेगी। मुझसे नहीं होता इतना काम। अच्छा, तो ये पड़ी है आपकी प्लेट, मैं नहीं खाऊंगा अब। हर वक्त मुझे यही सुनाते रहते हो ना आप, अब मैं दुल्हन के हाथ की खाऊंगा। किधर से? इधर आ। क्या हुआ? अरे अंदर लड़की वाले आए हुए हैं रिश्ता देखने। वो बिचौला है ना अपना, वो लेके आया है। फिर माँ आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं नहा लेता, अच्छा सुंदर सा बन जाता। तुझे किसने लड़की देनी है? वो तो लक्की के लिए आए हैं। लक्की के लिए? पर बड़ा तो जग्गी है, पहले रिश्ता तो इसी का होगा ना। तो उम्र में बड़ा होने से क्या होता है? काम धाम करता है कोई? अरे इसको इतनी बार बोला है कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले ताकि मैं इसके लिए लड़की लेके आ सकूं, पर ना जी, माँ की तो कोई बात सुननी ना हुई। सारा दिन आवारा गलियों में घूमता रहता है। इसको किसने लड़की देनी है? अब इसके चक्कर में मैं अपने छोटे की भी शादी ना करूं, कोई तो चूल्हा चौका संभालने वाली आए। और चलो माँ, उसका कर लो पहले रिश्ता, वैसे भी उम्र में मुझसे बड़ा ही लगता है वो। चल शरी आजा। यार तो अपने घर वालों को कुछ बोलता क्यों नहीं? अगर लक्की का पहले हो गया भाई तो तेरी तो वाट लग जाएगी। और दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि पक्का बड़े वाले में कोई कमी होगी, इसलिए पहले छोटे वाले का रिश्ता कर दिया। कोई बात नहीं शरी, अगर उसका पहले हो जाएगा तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी अभी मैंने शादी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जिसको शादी करके लेके आऊँगा उसको रखूँगा कहाँ पे? अभी तो मैं खुद नहीं कमाता यार। वो बात तो है भाई, पर कब तक नहीं करोगे? आज नहीं तो कल से ही शादी तो करनी पड़ेगी। हो कोई बात नहीं, जो मेरी किस्मत में होगी ना वो खुद ही चल के आ जाएगी। चलो चल आजा, इधर आजा। मैं क्या कह रही थी, अपनी सास को फोन कर दे कि अब मैं भाई की शादी के बाद ही आऊंगी। उनको क्या बताना, मैं सीधा मनदीप को ही कॉल कर दूंगी। और वैसे भी 10 एक दिन का तो मैं कह के ही आई थी। चल ठीक है, तुझे ज़्यादा पता है। मैं ना जरा मंदिर होके आई, मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई है। जरा मन्नत उतार आ। और हाँ, तू आज बढ़िया सा खाना बना लेना। खाना तो मैं बना दूंगी माँ, पर एक बात पूछूं? हाँ? हम भाई की शादी के लिए कुछ ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे? आप सोचो, कल ही रिश्ता पक्का हुआ है और उन्होंने 15 दिनों में शादी की डिमांड भी रख दी। मुझे तो लगता है कहीं वो ठग ही ना निकले। माँ, आपको ज़्यादा पता है आजकल ज़माने में क्या कुछ हो रहा है। अरे नहीं नहीं, ठगी की कौन सी बात है? इतनी सुंदर, इतनी सुशील लड़की है, मेरे बेटे को इतना पसंद कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं लग रही। और जहाँ तक जल्दबाजी की बात है ना, मुझे लग रहा है वो चाहते हैं कि दोनों बहनों की शादी इकट्ठे हो जाए ताकि एक का खर्चा बच सके, और कोई बात नहीं है। ऐसे वहम में मत डाल। अच्छा, अगर ये बात है फिर तो सही है। और वैसे भी ना, मैं अपने हाथ की पका पका के खा के ना बोर हो चुकी हूँ। अब तो बहू के हाथ की खाऊंगी। आया मेरा बेटा, कुछ खा पी ले। जा भाई के लिए पानी लेके आ, कुछ बना दे इसे। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे करती हूँ, दूध में पत्ती डाल देती हूँ या कॉफ़ी बना देती हूँ। अरे बहन, मैं बाहर से खा कर आ रहा हूँ। ऐसा करो, पानी का गिलास ला दो। ठीक है, अभी लाई। अच्छा, अगर जा ही रही हो तो मेरे लिए भी कुछ शेक वगैरह बना दो। आपको जो कुछ भी खाना पीना है ना, खुद बना लो। मुझसे नहीं बनते आपके ये शेक वेक। छोटे को तो बड़ा कॉफी ला कर दे रही थी, अगर मैं कुछ बोल दूं तो मुझे मना कर देती हो। अरे तेरे हाथ पैर सलामत है ना, खुद जाके ले ले। माँ मुझे एक बात बताओ, आप मुझे कहीं से उठा के लाए थे? सखी औलाद हूं मैं आपकी। क्यों फालतू की बकवास करे जा रहा है? सगी औलादी है, तुझे कौन सा गली के कूड़े से उठा के लाई थी मैं? नहीं, जिस हिसाब से आप मुझे ट्रीट करते हो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कहीं मुझे आश्रम से उठा के लाए हो। तेरा तो इससे कंपटीशन करना बनता ही नहीं है। ये सारा घर ना इसी की कमाई से चलता है। कंपटीशन करना है, बराबरी करनी है ना, तो कमाई में कर। जो कमाई करके लाता है ना, उसी को इज्जत मिलती है। बराबरी की इज्जत चाहिए ना, तो बराबर का कमा के ला। अभी उसकी कमाई की 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, शांति से खा। दिमाग मत खराब कर सबका। हर वक्त पैसा 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 ही दिखता है आप सभी को। पैसे की कदर रहेगी बस, बंदे की तो कोई कदर नहीं रही। सही कहा बड़े भाई, मेरी बात हमेशा याद रखना। पैसे के बिना आदमी की कोई औकात नहीं है। और आप तो कुछ शर्म कीजिए, लकी आपसे छोटा है,
फिर भी उसके पास गवर्नमेंट जॉब है। कब तक उसके टुकड़ों पर पलोगे? अगर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं देखनी तो कोई प्राइवेट जॉब ही देख लो। कल को आपका भी रिश्ता हो जाएगा। आपके भले के लिए बोल रही हूँ। मुझे नहीं करनी जॉब, मुझे नहीं समझ लगती जॉब। मुझसे नहीं किसी की गुलामी होती। मैंने बोला है ना, मेरी सिंगिंग पे लगा दो थोड़ा सा पैसा, क्या हो जाएगा? साथ तो देते नहीं है मेरा, बोलते रहते हैं मुझे। देख लो माँ, भाई कैसी बातें कर रहा है। छोटे तू तो चुप ही रह, आज तक एक पैसा नहीं लिया मैंने तुझसे। और सच बात तो ये है कि आप लोग मुझे खुश देख ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है। खुद बना लूंगा मैं शेख। ऊपर वाला ना सब हिसाब लेगा तुम लोगों से। मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता देख लिया, 100% बात पक्की, अब वो पीछे नहीं हटेंगे। तुम बताओ यार क्या करना है अभी? यार मैं क्या करूँ, मैं तो तुम्हारे घर आज ही रिश्ता भेज दूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, वो भी इंटरकास्ट मैरिज के लिए। हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना एक बार। यार कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम चाहे उनके सामने जहर खा लो, वो फिर भी नहीं मानेंगे। एक बार बात तो करके देखें हम। यार सीरत, घर वालों के साथ अपनी लव स्टोरी की बात करना और फिर इनकार सुनना, जो कि मसले का हल नहीं है, बल्कि ऐसा करने से तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हमारा मिलना बात करना बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। तुम क्या चाहते हो कि मैं उनकी मर्जी से कहीं भी शादी कर लूं? यार मैंने ऐसा कब कहा? देखो जस, घर वालों ने तो मानना ही नहीं है, तो क्या करोगे तुम? कोर्ट मैरिज। तेरी बड़ी पुरानी चैट कुड़े अज भी लगदी नवी नवी। ओ क्या बात है भाई, ओ तू तो बड़ा सुरीला गाता है भाई। अच्छा लगा यार बहुत अच्छा लगा। यार मैं बोलता हूँ तू ये रिकॉर्ड क्यों नहीं करवा देता कुछ पैसे लगाकर? यार कुछ पैसों से बात नहीं बनेगी, पूरा 1 लाख रुपया चाहिए और मेरे पास 100 नहीं है। बात करता है और मेरे घर वाले पहले ही खिलाफ है मेरे इस काम के। ये बोलते हैं ये लिखने वाला, ये गाने वाला काम ना कंजर खाना है, कंजर खाना बताते हैं। चल उसको छोड़। तो मैंने सुना है अपने छोटे वाले की शादी फिक्स कर दी। हाँ यार कर दी उसकी शादी फिक्स, 10 तारीख को शादी है उसकी। अच्छा तो कैसे है फिर नई भाभी? मुझे भी दिखा दे फोटो। मुझे कौन सा दिखाई गई है फोटो? ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं फोटो देख के आ रहा हूँ। क्यों, तूने देखी नहीं अभी तक? यार मैंने फोटो देख के लेना क्या है, और मेरी घर पे चलती कितनी है? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे हर काम मुझसे पूछ के ही करते हैं घर वाले। और मैंने क्या करना है फोटो देख के? जिसकी शादी होनी है वो देखे फोटो, उसने उम्र निकालनी है ना उसके साथ। तो वैसे माँ बोल रही थी कि लड़की तो अक्ल वाली लग रही है। और ये अक्ल उकल वाली तो बाद में ही पता लगती है, कितनी का अकल है और कितनी की नहीं। यार हमने लेना क्या है, जो शादी करेगा वो देख लेगा। तुम बस मेरा गाना सुनो। हेलो, क्या सोचा फिर? मैं कोर्ट मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। मुझे लगता है हमारे पास और कोई हल भी नहीं है। मैं भी तो कब से यही बोल रहा था। तुम रुको 2-3 दिन, मैं ना लॉयर से बात करता हूँ, कुछ अरेंजमेंट करके करते हैं प्लान। फिर प्लान क्या करना है? अरे यार फ्यूचर प्लान करना, और क्या। तुम खुद सोचो, अब शादी करवा के सीधा घर तो आ नहीं सकते, और अगर आ भी गए तो घर वालों ने धक्के मार के बाहर निकालना है हमें, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर तो हम घर वालों से भी नहीं मिल सकते ना कभी? अरे नहीं नहीं, सारी 4-5 महीनों की बात है, सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर बाद में हम एक्सेप्ट कर ही लेंगे। तब तक तो अरेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, तुम शादी की डेट फिक्स करके मुझे बता देना, मैं रेडी रहूँगी। ठीक है।
क्या उठा के लाया ये? क्या लेने भेजा था तुझे? सिलेंडर। और तू उठा लाया ये कबाड़। कबाड़ नहीं है वो, और मैं लेने तो सिलेंडर ही गया था, लेकिन वो कबाड़ वाला ना अपनी रेडी में हारमोनियम ले जा रहा था, तो मेरे से देखा नहीं गया, इसलिए मैं पूछ बैठा उससे। वो बोल रहा था कि किसी ने अपना घर बेचा था और वो सामान भी बेच दिया। वो बोला अगर तुझे इतनी फिक्र है तो तू ले ले, तो फिर मैंने ले लिया। अब तेरे इस हारमोनियम पे, इस पेटी पे मैं रोटियां बनाऊं? कैसे खिलाऊं सारे घर को खाना? फिर 2 रुपए कभी तूने कमाए नहीं है, और अगर मैं तुझे किसी काम के लिए पैसे देती हूँ वो भी जाके कहीं ना कहीं उड़ाया आता है। सारा दिन वो मेरा छोटा खटता है, तब जाके कहीं 2 वक्त का चूल्हा जलता है। और तुझे किस काम के लिए पैसे देती हूँ और कहाँ लगाया आता है? माँ 1000 रुपए की तो बात है, मेरे से ले लेना 1000 रुपया, मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया। अच्छा भाई, तू कहाँ से देगा? तेरी कौन सी सैलरी आ रही है? तुझे पता है ना, पहले सारा बोझ छोटे के सिर पर है। बाबा के जाने के बाद बनती तो तेरी थी सारी जिम्मेवारियां, पर नहीं, वो तो सही सलामत रहे छोटा, जिसने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। वरना अगर तेरे भरोसे रहते ना, फिर तो भूखे ही मर जाते। मेरे से ज्यादा ना तू बोझ बनी बैठी है इस घर पे, और मेरी एक माँ काफी है मुझे गालियां देने के लिए, दूसरी मत बन। और मैंने मांगे थे ना 2.5 लाख रुपए कि मुझे दे दो, मैं अपनी टेप निकाल लूंगा, म्यूजिक लॉन्च कर लूंगा मैं अपना, लेकिन कहाँ, मेरी तो म्यूजिक क्लासेस भी लगाई हुई खराब गई सारी। अगर दिए होते ना पैसे तो आज छोटे से ज्यादा कमा रहा होता। पानी भी नहीं पीने देते। 2.5 लाख की बात करते हैं? 2,500 कमा के दिखा कभी, तब मानू तुझे। 2.5 लाख पेड़ों पे उग रहे हैं ना पैसे। तू क्या हिड़ेड़ कर रही है? जा चाय बना। बेटा, मैंने गोभी की सब्जी तेरे टिफिन में डाल दी है, खा लेना। मत थोड़ी सी गोभी मुझे भी दे देती। मैंने थोड़ी सी बनाई थी बस। अच्छा, इतनी सी बनाई थी? इतनी सारी लेके आया था मैं, सारी गोभी उसी की प्लेट में उसी के टिफिन में ठूस दी, मेरे लिए इतनी सी भी नहीं है। तू ना ये ज्यादा ड्रामे व्रामे मत किया कर, जो मिलता है ना चुप करके खा ले। इतने नखरे मुझसे नहीं बर्दाश्त होते। इतना ही तेरा ड्रामा है ना, इतना ही नखरा है ना, जा जाके ब्याह ला किसी को, वही तुझे चूरियां कुट कुट के खिलाएगी, वही तेरे नखरे पूरे करेगी। मुझसे नहीं होता इतना काम। अच्छा, तो ये पड़ी है आपकी प्लेट, मैं नहीं खाऊंगा अब। हर वक्त मुझे यही सुनाते रहते हो ना आप, अब मैं दुल्हन के हाथ की खाऊंगा। आपको क्या लगता है कि मुझे कोई लड़की नहीं देगा? शाम को ले आऊंगा। ओ भाई कर ले शादी, तुझे किसी ने रोका है? मैं भी देखता हूँ तुझे कौन लड़की देता है। और तू तो चुप ही कर जा, अपनी नौकरी की ना दौस मुझे मत दिखाया कर। भाई खाने के साथ कैसा गुस्सा है? खाना तो खाते जाओ। तुम खा लो, मुझे लगता है मेरे से ज्यादा तो तुम्हें भूख लगी है। जिस हिसाब से भाई गुस्सा करके गया है ना, ये तो भूखा ही मरेगा। चल तू खा ले। कोई नहीं, मैं लकी भाई के साथ खाती हूँ। माँ खाना भी नहीं खाने देता। क्या करूं, इसका दिमाग खराब हुआ हुआ है। माँ मेरी बात ध्यान से सुनो, वो जो लेन देन वाले सूट है ना, वो मैंने सब अलग अलग करके रख दिए हैं, और बुआ जी और ताई जी को ना यही सूट लगा देना, कोई ज़रूरत नहीं है उनको अच्छा सूट देने की। हाँ, उन्होंने कौन सा कभी ढंग का मुझे कुछ दिया। माँ आप जो मर्जी करो, मेरी बात सुनो, मेरी वाली के ना सूट अच्छे होने चाहिए, नहीं सारी उम्र सुनाती रहेगी मेरे को। अरे उसे थोड़े ना ऐसे सूट लगाऊंगी, अरे ये तो ऐसे तेरी ताई और बुआ के लिए है। अरे अपनी नूह के लिए तो एक से एक बढ़िया बुटीक का सूट लगाऊंगी। हाँ। और मेरी बात सुन, तूने अपनी मासी की छोटी बेटी से मेरी बात नहीं करवाई? अरे उसकी सास को भी तो कहना था, हर वक्त तो उसका मुंह बना रहता है। माँ आपकी बात तो मैं तब कराती ना अगर उनका नंबर मेरे पास होता। उनका नंबर तो जग्गी भाई के फ़ोन के अंदर है, और जग्गी भाई सुबह के पता नहीं कहाँ गए हैं, अभी तक नहीं वापस आए। अरे लड़की ढूंढ रहा होगा, सुबह बोलकर तो गया था कि शादी कर कर ही मुड़ूंगा। सिर्फ बोल के नहीं गया था, करके भी दिखा दिया। ब्याह ले आया मैं इस घर की बड़ी बहू। रामखोर, ये कहाँ से उठा के ले आए? लड़की कौन है ये? उठा के नहीं लाया, शादी करके लाया हूँ। हाँ, ये तो तेरी वेट ही कर रही थी ना, जग्गी जी आएंगे मुझे ब्याह के ले जाएंगे। तो भाई कहीं खरीद के तुम लेकर आए? हाँ, बड़े पैसे दिए थे ना तुमने मुझे कि जा खरीद ला।
मैंने जो बोला था ना वो करके दिखा दिया। पर फिर भी भाई, ये लड़की है कौन, कहाँ से आई है? यार अब सारी अदालत यहाँ पे ही लगानी है। माँ पियो वार के पानी। जिस माँ से पूछकर इसे ब्याह के लाया ना, उसी को बोल पानी मारे। पानी मारती मेरी जुत्ती। माँ एक बार देख तो लो, ऐसे वाला कौन लड़की दे देगा? भाई मैं देखती हूँ। माँ, भाभी तो सुंदर ही बहुत है। लड़की, तेरे घर वालों को पता है तेरी इस करतूत का? ओ बस कर माँ, सारी उम्र पड़ी है, कर लेना सवाल जवाब बाद में। फिलहाल के लिए ये जान लो कि ये इस घर की बड़ी बहू है। अब शादी कर लिया मैंने। मैं एक बात पूछूं? एक क्या आप दो पूछो। आपने अपने घर वालों से झूठ क्यों बोला? उन्हें सच क्यों नहीं बताया कि आपने उससे शादी क्यों की है? टुट्टियां दा गम होना है, टुट्टियां दा गम होना है, जिन्ना लगियां दा चढ़िया सी चा। वे तेरे सिर दोष कोई ना, हाँ तेरे सिर दोष कोई ना होया, ओही सी जो रब लिखिया। तन्हाई किन्नी टीठ निकली नाही, मारे नाही आउण देंदी सा। वे थोड़ी देर हो रुक दे, हाँ कुछ चिर हो रुक दे, जे पता हुंदा वख हो जाने यारा। थोड़ी देर हो रुक दे, हाँ थोड़ी देर हो रुक दे। पागल हो गई है तुम। पता है कितनी गहरी है? अगर कूद जाती ना तो मर के बाहर आती। मरने के लिए जा रही थी मैं। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? पर मर क्यों रही हो? दिखने में तो पढ़ी लिखी लग रही हो, सुंदर भी हो। ऐसी क्या नौबत आ गई जो मरना पड़ रहा है तुम्हें? और प्रॉब्लम किसकी जिंदगी में नहीं है? मैं बहुत परेशान हूँ पहले ही। चले जाओ, मुझे मरने दो। देखो मैं तो चला जाता, लेकिन ना मैं ऐसे किसी लड़की को अपनी आंखों के सामने ना मरते हुए नहीं देख सकता। ऊपर वाला क्या कहेगा मुझे कि एक लड़की तुम्हारी आंखों के सामने मर रही थी और तुम उसे बचा भी नहीं पाए? पाप लगेगा मुझे। पाप तो मैंने किया है, उसी पाप की सजा मिलने जा रही है मुझे। देखो देखो, प्रॉब्लम किसकी जिंदगी में नहीं है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। आप आराम से बताओ तो सही, हुआ क्या है? अगर इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं निकला ना, तो तुम्हें भी साथ लेके मरूंगी मैं। नहीं, ये तो फिर मेरे साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना। अच्छा बताओ मुझे आराम से, हुआ क्या है? कपड़े और डॉक्यूमेंट्स ले लिए सारे? हाँ जी, मैं कपड़े और डॉक्यूमेंट्स तो ले आई। और वो गहने और वो 2 लाख रुपया? गहने और पैसे तो यार मैंने तुम्हें कहा तो था कि जो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए बनवाए हैं, और 2 लाख रुपया वो साथ लेके आना। जस्ट आई एम सो सॉरी, वो गहने और पैसे मैं नहीं ला सकती थी, क्योंकि पापा ने ज़मीन गहने रख के मेरे लिए वो पैसे और गहने इकट्ठे किए थे। अब मेरी शादी तो नहीं हो रही, पर उनकी ज़मीन तो बच जाएगी। अच्छा, उनकी ज़मीन की फिक्र हो गई तुम्हें? हमारा फ्यूचर, हम सर्वाइव कैसे करेंगे? जस्ट हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, हम जॉब कर लेंगे और थोड़े टाइम में सब कुछ सही हो जाएगा। तेरा सर सही हो जाएगा।
मैंने सोचा था कि उन पैसों से कोई बिजनेस सेट करूँगा, पर नहीं, ऐसा करते हैं, मैं कर लूँगा दिहाड़ी और तुम लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर लेना। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो और जस्ट? क्या बोलूँ यार, मैं सारे बने बनाए प्लान पे पानी फेर दिया तूने। अब मैं क्या करूँ? और तुम एक काम करो, ये बैग उठाओ और घर जाओ वापस। जस्ट मैं अब कौन सा मुंह लेके घर वापस जाऊंगी? जो मुंह लेके आई हो ना, यही मुंह लेके जाओ वापस। मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं तुमसे शादी करूंगा अब। जस्ट प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। बस यार, बकवास मत कर, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जस्ट प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। जस्ट प्लीज छोड़ो मुझे। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। मरना है ना? प्लीज ये रही नहर, मर जाओ। जस्ट प्लीज मत जाओ। जस्ट प्लीज मत करो ऐसा। बकवास मत करो। प्लीज। अब तुम बताओ क्या सोल्यूशन है इस बात का? जिस लड़के के लिए मैं घर से भागी थी वो तो धोखा देके रास्ते में ही छोड़ गया मुझे। अब मैं मरूं ना तो क्या करूं? यार तुम अपने घर चली जाओ, अपने मम्मी डैडी के पास। मैं घर नहीं जा सकती, उनके लिए तो मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन मैंने ये कदम उठाया था। वो या तो खुद मर जाएंगे या मुझे मार देंगे। यार पर मरना कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है। अब तुम बताओ क्या सोल्यूशन है इसका? तुमने मुझे बोला था ना कि अगर सोल्यूशन ना निकला तो मैं तुम्हें खुद धक्का दे दूंगा। अब आ रहे हो ना मुझे धक्का देने? यार थोड़ा सब्र तो रखो, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें मरने की? मर जाना, कोई हल तो निकलेगा ना, सब्र करो थोड़ा। कौन सा वही लड़का रह गया था? और भी बहुत हैं। लड़के तो हैं, पर तुम मुझे बताओ, जो लड़की अपना घर छोड़ के भागी हो और उसका बॉयफ्रेंड रास्ते में उसको धोखा देके चला जाए, ऐसी लड़की के साथ कौन शादी करेगा? नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम करोगे मुझसे शादी? तुम रखोगे पूरी इज्जत के साथ मुझे अपने घर? एक तो आपने अनजान लड़की की जान बचाई, उससे शादी की, उसे घर लेके आए, सारी मुसीबतें अपने गल लगाई। आप उन्हें सच भी तो बोल सकते थे, शायद वो आपको कुछ ना कहते। देखो आपने बोला था ना मुझे कि आप मुझे इज्जत से रखोगे, तो मैं तो वही फर्ज पूरे कर रहा हूँ अपने। वैसे भी मैं तो पहले से ही बदनाम हूँ, मुझे लोगों की बातों से ना फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। कोई बात नहीं, आप सो जाओ आराम से। मैं दूध लेके आता हूँ। जग्गी, ओ जग्गी, क्या हो गया? क्या हो गया माँ? 8 बज गए हैं, अभी तुम्हारे उठने का टाइम नहीं हुआ? मेरी आँख नहीं खुली। हाँ, हमारी नींदें हराम करके तुम लोग यहाँ आराम फरमा रहे हो। तेरी बात सुन ले कान खोलकर, ये लड़की जहाँ से लेके आए ना, कूड़ा वहाँ फेंक के आ। कूड़ा नहीं है वो, मेरी वाइफ ही है, शादी करके लेके आया हूँ, कोई मजाक थोड़ी ना है। मुझे कुछ नहीं पता जग्गी, इसे जहाँ से लेके आए ना, इसे वापस छोड़ के आ। अरे लड़की के ससुराल वालों को पता लग गया है कि तू एक लड़की निकाल लाया है, उन्होंने रिश्ते से ना कर दी। हाँ? ओ भाई मेरे साथ तो तू बात ही मत कर, और वैसे भी मैं गुस्सा हूँ तेरे साथ। यार लेकिन बात तो बता दे, हुआ क्या है? मैंने तो पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी अच्छे कर्म ही किए हैं, आप अपनी फिक्र करो बस। हाँ हाँ भाई, अच्छे कर्म तो आप ही करते हो, पाप तो हमने किए हैं। और याद है आपको, यहीं पे खड़े होके आपने मुझे क्या बोला था? ससुराल भाग जा, बोझ बन गई है। बस कर, बकवास मत कर। एक बात तो बताओ, आपकी और जग्गी की मुलाकात कहाँ हुई?
मतलब आपकी कहानी शुरू कैसे हुई? हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपको हमारा एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये हमारा एपिसोड। पूरी सीरीज़ ये बहुत अच्छी जाने वाली है, बस आप देखते रहना, कोई भी एपिसोड मिस मत करना। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में भी दे देता हूँ, क्योंकि मैं नया हूँ आपके लिए, आप भी हमारे लिए नए हो। हम पंजाबी में कंटेंट बना रहे हैं 7 साल से, पिछले 7 साल से हम पंजाबी में कंटेंट बना रहे हैं। जग्गी टीवी चैनल है हमारा, उस पर जाकर आप हमारा पंजाबी कंटेंट भी देख सकते हो। ये हिंदी वाली वीडियोस हम एक्सक्लूसिव आपके लिए बना रहे हैं, हिंदी ऑडियंस के लिए जो हिंदी को समझ सकती हैं, और हम अपने कंटेंट को वाइड करना चाहते हैं, इसीलिए हम ये हिंदी में शुरू किया है ये सब। लेकिन इस सब में हमको आपकी सपोर्ट चाहिए। बेसिकली हम पंजाब से हैं, मेरा विलेज है जो राजगढ़ है वो पटियाला में है। एक गांव से उठकर मैंने अपनी पंजाबी वीडियोस बनानी शुरू करी। पंजाब में काफ़ी हमें लोग देखते हैं, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा कंटेंट जो है, हमारा पंजाब का कल्चर जो है, जैसी वीडियोस हम बनाते हैं वो पूरे इंडिया लेवल तक जाएं, इंडिया के लोग देखें। आप हमें कमेंट्स करके भी बताना कि आप कौन कौन से शहर में से, कौन कौन से गाँव में से हमारी वीडियोज़ देख रहे हो पूरे इंडिया में से, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ताकि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। इससे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। आपने ऐसा कंटेंट हिंदी में पहले देखा नहीं होगा जैसा हम आपके लिए पेश करेंगे। हम बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत लगाएंगे, पर उसके लिए हमें आपका साथ चाहिए होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके हमें हौसला दीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और अच्छी वीडियोस बना सकें। कोई भी एपिसोड आपने अभी मिस नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार देना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बस सपोर्ट दिखाओ ताकि हम खुलकर काम कर सकें। मेरा नाम जग्गी है और यही इंट्रोडक्शन है फ़िलहाल के लिए। नेक्स्ट सीटी में मैं अपने बारे में कुछ और भी बताऊंगा। तब तक के लिए सत श्री अकाल। बस इस वीडियो को कमेंट्स करके शेयर करके ज़रूर जाइएगा। सत श्री अकाल।